मंगसीरा ये देवता तेरी होली जंजीरा ये देवता तेरी होली जंजीरा ये दूर दूर तेरी झाड़ी आती दूर दूर तेरी झाड़ी आती ये देवता तुझे मखनी चढ़ाने चढ़ाने वो झूलू झूलू नागी राजा ये पहुंची सतुरंजू का सोड़ा ये पहुंची सतुरंजू का सोड़ा पहुंची सतुरंजू का सोड़ा पहुंची सतुरंजू का सोड़ा पहुंची सतुरंजू का सोड़ा श्री राधे श्री गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इधर सुखदेव जी ने कहा परीक्षित आज 7वां दिन है और तक्षक नाग आने वाला है, तुम्हें मृत्यु से भय तो नहीं लग रहा? और अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा त्वं तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नश्यसि। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मरेगा तो शरीर मरेगा, आत्मा तो अजर और अमर और नित्य और शाश्वत है। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा, वह शाश्वत है, इसलिए मैं मरूंगा। पशु बुद्धि यही, इसका तुम परित्याग कर दो। परीक्षित ने हाथ जोड़ा और कहा सिद्धोस्मि निगृहीतोस्मि बहुधा करुणात्मना श्रावितो विच में साक्षात अनादि निधनो हरि। मैं सिद्ध हो गया, मुक्त हो गया और आपकी करुणा का जो छत्र है ना वो मुझे प्राप्त हो गया। एक तक्षक नाग नहीं, अगर 1000 तक्षक नाग आए तो मुझे मृत्यु का भय नहीं। सुखदेव जी ने कहा हे राजन परीक्षित तुम्हें कथा सुनाना सफल हुआ। सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी महाराज वहां से चल दिए। श्री सुखदेव जी महाराज की। तक्षक नाग आया, कश्यप मुनि को धन देकर वहीं से विदा कर दिया और परीक्षित राजा तो पहले ही मुक्त हो चुके थे। भैया आपने कभी कभी देखा होगा क्योंकि मौत हो जाने वाली रंग बैठे लोगों से पता लग, इसी प्रकार वो तो पहले मुक्त हो गए थे। तक्षक नाग आया और शरीर में जैसी दिव्य अग्नि प्रकट हुई, आकाश से दिव्य विमान आया और परीक्षित जी महाराज पर बैठकर जाने लग गए। आकाश में सभी देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए, जिस परीक्षित ने ना दान किया, ना तप किया, ना यज्ञ किया, ना स्वाध्याय किया, ना सत्कर्म किया और केवल भागवत की कथा को सुनने से उसके लिए दिव्य विमान आया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगे, मृदंग बजने लगे, घड़ियाल बजने लगे और परीक्षित जी महाराज दिव्य भगवान के गोलोक धाम को मतलब परीक्षित जी महाराज की। उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करवाया है। 18 पुराणों का वर्णन, उनकी संख्या का वर्णन और मार्कंडे जी की तपस्या का वर्णन। और भगवान ने बट वृक्ष के ऊपर, बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर मार्कंडे जी को दर्शन दिए। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश यंत्रम घटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान ने अपनी दिव्य माया को दिखाया और अब यह श्रीमद् भागवत का अंतिम अध्याय
श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण, सूत सोनगादियों के प्रश्न, कुंती स्तुति, भीम स्तुति, परीक्षित को जन्म और परीक्षित को श्राप लगना और सुखदेव जी का आगमन। प्रथम स्कंद दादा कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए हरे नमः। द्वितीय स्कंद में सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति और चतुश्लोकी भागवत का वर्णन और भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन। द्वितीय स्कंद भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। बोलिए हरे नमः। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय का संवाद, सृष्टि का वर्णन, 12 भगवान के अवतार की कथा, देवहूति संवाद और भगवान कपिल का सांख्य शास्त्र के द्वारा भगवती माँ देवहूति को ज्ञान प्रदान करना। तृतीय स्कंद भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। हरे नमः। चतुस्कंद में सती चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र, पृथु जी का चरित्र, प्राचीन बलि की चरित्र, प्राचीन दक्ष का चरित्र। चतुर्स्कंद भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। हरे नमः। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा और आग्नेन्द्र, ऋषभदेव जी, नाभि, भरत जी का चरित्र, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, रहुगण को ज्ञान देना और सूर्य की गति का वर्णन और नरकों का वर्णन। पंचम स्कंद में ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। हरे नमः। छठवें स्कंद में अजामिलोपाख्यान वृत्तासुर की कथा और चित्रकीर्ति की कथा। छठवां स्कंद भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। हरे नमः। सप्तम स्कंद में भक्तराज प्रहलाद जी का चरित्र, नृसिंह भगवान की कथा, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का निरूपण। सप्तम स्कंद में ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। हरे नमः। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा, देवासुर संग्राम, समुद्र का मंथन, 14 रत्न निकलना और भगवान वामन का बलि राजा से 3 पग भूमि याचना करना। सत्यव्रत राजा की कथा और भगवान का मत्स्य रूप धारण करके सत्यव्रत राजा को ज्ञान प्रदान करना। अष्टम स्कंद भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। हरे नमः। नवम स्कंद में सूर्य वंश, चंद्र वंश का वर्णन, एक में राम जी आए, एक में श्याम जी आए। नवम स्कंद में ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। हरे नमः। दसम स्कंद में भगवान का प्राकट्य, पूतना, अगासुर, धेनुकासुर, कालियानाग को नाथना, इंद्र के ऊपर कृपा करना, ब्रह्मा जी की स्तुति, रास का वर्णन, कंस का वध करना, जरासंध आदि दैत्यों को परास्त करना, द्वारिकापुरी का निर्माण, भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा, सुदामा चरित्र, निग राजा की कथा और श्रुतियों के द्वारा भगवान की स्तुति करना और तीनों देवों में कौन श्रेष्ठ है भृगु जी की परीक्षा लेना और वसुदेव जी का नारद जी से प्रश्न करना। दसम स्कंद भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। हरे नमः। एकादश स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय उपाख्यान और भगवान प्रवास क्षेत्र में जाना, स्वधाम को गमन करना और भगवान के पुत्रों का मदिरा पान करके अपने आप आपस में लड़के मर जाना और द्वारिकापुरी का समुद्र में डूबना, उद्धव जी का बद्री नारायण में भगवान की खड़ाओं को लेकर जाना। इसी के साथ एकादश स्कंद भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। हरे नमः। द्वादश स्कंद में कलयुगी राजाओं का वर्णन, कलयुग का वर्णन, कलयुग के गुणों का वर्णन, भगवान का कल की अवतार धारण करना, 4 प्रकार के जो प्रलय उनका वर्णन, 18 पुराणों की संख्या उनका वर्णन, मार्कंडेय जी की तपस्या का वर्णन, सुखदेव जी का पूजन, परीक्षित जी का दिव्य लोक को गमन करना, जन्मेजय जी का सर्प यज्ञ करवाना और इसी के साथ यहाँ द्वादश स्कंद भी श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं। बोलिए हरे नमः। अब भागवत जी के ये 2 श्लोक पहले हम गाएंगे, पीछे से आप बोलो। इनका उच्चारण करने से संपूर्ण कथा का फल प्राप्त हो जाता है। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभु, नाम संकीर्तनं यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम्,
सर्वपापनाशनम् सर्वपापनाशनम् प्रणामो दुःखशमनः नमो तं दुःखशमनम् नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया परिपूर्णं तदस्तु मे। अनेन कृतेन भगवान श्री कृष्ण देवता प्रियंतां न मम तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमो नमः। इसी के साथ अपनी वाक्य पुष्पांजलि श्रीमद् भागवत जी के चरणों में समर्पित व राधा कृष्ण मंदिर के ठाकुर जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। बोलिए नारायण भगवान।